नमस्कार मित्रों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में, जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। टॉपिक वही है हमारा आज भी, क्या? बेरोजगारी पर हल्ला बोल। कब तक ऐसी बेरोजगारी सही जाएगी? कब तक इस देश का युवा खाली नौकरियों का वेट करता रहेगा? कब तक ये होगा? आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर रिजल्ट देख रहा था तो मुझे समझ में आया। राजस्थान की बात करता हूँ। लूप होल्स खाली जो है केंद्र सरकार में नहीं है, छोटे छोटे राज्य सरकारों में भी बहुत बड़ा लूप होल्स है। जैसे आज मैं राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था। जो फॉर्म आए थे वो 2016 में आए थे। अमूमन किसी भी भर्ती प्रक्रिया में 1 साल लगता है, हद से हद 1 साल। 1 साल में भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी। 1 साल में वो भर्ती प्रक्रिया पूरी ना होकर 4 साल में पूरी हुई। उसका रिज़ल्ट अभी 1 महीना पहले आया है। सोच सकते हैं आप। ऐसे ही मैंने उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के बारे में देखा तो उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की बात कही गई थी। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, यूपी एसआई बहुत लोगों का सपना होता है। मैं भी उनमें से एक हूँ जो वो सपना देखते हैं कि हम भी यूपी में एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पाएंगे और एसआई बनेंगे। यूपी के जो सीएम हैं, ठीक है जी, उन्होंने वादा किया था कि हर साल पोस्ट निकाली जाएगी। अरे पोस्ट की बात छोड़िए भाई साहब, नौकरियां तक नहीं आई हैं। 2016 में, ठीक है जी, 2016 में एक वैकेंसी आई थी, आई थिंक, हाँ 2016 में ही थी, यस 2016 में आई थी। तब मैंने फॉर्म भरा था यूपी पुलिस एसआई का, ठीक है। पेपर पहली बार कैंसिल हुआ जब मैं इलाहाबाद गया था। वहाँ पे गया, मैंने पैसे खर्च किए, वो पहली बार कैंसिल हुआ। उसके बाद कैंसिल होने के बाद मैं दोबारा कहाँ गया पता है भाई? दोबारा मेरे को लखनऊ बुलाया गया उसी एग्ज़ाम के लिए। मैं लखनऊ गया एंड देन रिज़ल्ट क्या हुआ पता है? मैं फ़ेल हो गया उस एग्ज़ाम में। और जो पास भी हुए ना, मैं अभी मुझे डिटेल नहीं है कि शायद वो गए हैं कि नहीं गए हैं, मैं उसकी डिटेल नहीं रखा हूँ। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुई। देखो 2016 से 2020 बीत गया और तब से यूपी पुलिस की एसआई की भर्तियाँ नहीं है। हर साल भर्तियाँ करा रहे थे और भर्तियाँ आई नहीं। आएंगी भी तो 5 साल फिर लग जाना है। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा एक बार तैयारी करेगा। शुरुआत का मुझे याद है, जब मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की थी, तो जब मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भरा था शुरुआत में, तो सबसे पहले कांस्टेबल के लिए ट्राई किया था, तो वो 2013 में हुआ था। उसको क्लियर होते होते पता है 2015 लग गए थे और भरा था हमने 2013 में। 15, हाँ आई थिंक 15 तक वो क्लियर हुई थी। 2 साल बर्बाद किए थे उसने मेरे, ठीक है। प्री भी हुआ, मेंस भी हुआ, ठीक है, फिज़िकल भी हुआ, मेरिट लिस्ट आई, उसके बाद मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ। अरे बहुत लोचे हैं यार। एक सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत लोचा करना पड़ता है एक व्यक्ति को। कहाँ निकाले युवा, कहाँ जाए, क्या करे? प्राइवेट नौकरियाँ मिल रही हैं तो साधनों का अभाव है, ठीक है। कहीं 8,000 10,000 की नौकरी करता है, वहाँ से उसके जीवन यापन होता ही नहीं है। 8-10 हज़ार की नौकरी करेगा भी आकर तो यार फिर एक मन में प्रश्न आता है, इतनी पढ़ाई क्यों की? जब 10 ही हज़ार रुपये की नौकरी करनी थी वो तो पहले भी मिल जाती मुझे। अब इतनी पढ़ाई करके 10,000 की नौकरी करने का क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़, हम सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे थे, खुद कर रहे थे कुछ ना कुछ। पेंडेमिक का बहाना तो नहीं कह सकता, पेंडेमिक है एक्चुअली में। देश की स्थिति ख़राब चल रही है, मैं भी इसको समझता हूँ और अन्य लोग भी जो भी देख रहे होंगे वो भी ये समझते हैं। परंतु पेंडेमिक का बहाना देकर क्या किया गया भाई? इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल्स बंद कर दिए गए। उनमें से मेरा भी एक इंस्टीट्यूट है, 6 महीने से बंद पड़ा है। कोई हाल नहीं देख रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई जानता नहीं है। क्या कर सकते हैं? वेट कर रहे हैं। ठीक हो, मैं खुद चाहता हूँ स्थिति अच्छी हो, देश की स्थिति बहुत अच्छी हो और सब कुछ हो। तो मित्रों, आपसे अनुरोध मेरा एक ही है और सबसे बड़ा अनुरोध यही है कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग हैशटैग जो मुहिम चला रखे हैं कि एग्ज़ाम दोबारा कराओ, उसमें खाली पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम की बात मत करिए। खाली एसएससी और एनटीपीसी की ही बात नहीं है, ये प्रत्येक राज्य के छोटे मोटे एग्ज़ाम्स की भी बात है। यूपी सरकार का कोई भी एग्ज़ाम बिना विवादों में फंसे हुए आज तक नहीं हुआ है, गारंटी है मेरी। यूपी सरकार का एग्ज़ाम अगर आपको देना है, अगर आपके यूपी का है, मेरा तो दोस्त लोग कहते हैं कि अगर तुझे यूपी का एग्ज़ाम भरना है तो इसका मतलब तू बूढ़ा हो चुका है।
तुझे यूपी के एग्ज़ाम भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, जो हमारी मुहिम चली हुई है समय हल्ला बोल बेरोजगारी पर, वो चलनी चाहिए जब तक गवर्नमेंट एक सही तरीके से नियम कानून व्यवस्थित नहीं कर देती कि हमारे जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा वो कंटिन्यूटी होगा, एक कंटिन्यू रहेगा। जो एग्ज़ाम डेट रहेगी उसी पर एग्ज़ाम होगा, पेपर लीक होने का कोई चांस नहीं होगा। यार, एक बंदा 400 रुपये लगाकर फॉर्म भरता है, ठीक है, उसको 4 बार एग्ज़ाम देने इधर उधर जाना पड़ जाएगा ना, और रात में स्टेशनों पर सोना पड़ेगा, प्लेटफॉर्मों पर सोना पड़ेगा, ठीक है। ठंड में दिसंबर की ठंडियों में पेपर होते हैं, बंदे वहीं स्टेशन पर पड़े रहते हैं कि कम्बल लेके। कभी साहब सो के तो देखो, पता लग जाएगा कितनी ठंड लगती है रातों में, ठीक है। और ऐसी ऐसी जगहों पर आप लोग सेंटर फेंक देते हैं ना, आप लोग देखिएगा सेंटर का कभी हाल, 250 किलोमीटर की रेंज बता के एकदम कोने में जंगल एरिया में सेंटर फेंक देते हैं। रुड़की से लेकर उत्तर प्रदेश के आपका जो वाराणसी है, सारा कोना नाप दिया है। आपसे नहीं बोलूँगा तो किससे बोलूँगा, कौन सी सरकार से बोलूँगा। हर सरकार निकम्मी हो चुकी है, हर सरकार, किसी के पास कोई कुछ जवाब नहीं है। बेरोजगारी को लेकर कोई टॉपिक ही नहीं उठाता, खामा खा का प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में भी कर लेते अगर वहाँ पे काम सही से होता। क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी हम काम करने को रेडी हैं, लेकिन प्राइवेट में अच्छी नौकरियाँ तो मिल ही नहीं रही, काम करें कैसे करें। हमारे दिल्ली में अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो दिल्ली में भूल जाओ, कोई नौकरी नहीं है सरकारी, दिल्ली में भूल जाओ, सब प्राइवेट ही को करना है, सबको प्राइवेट ही करना है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली DSSB निकालती है, 2015 में निकालती है तो 2019 में एग्ज़ाम लेती है, वो भी क्लियरिफिकेशन नहीं होता। टीचर्स लोग दिल्ली के तो पता नहीं एग्ज़ाम देते हैं कि नहीं देते, DSSB के नाम पे ठग चलता रहता है। कुछ नहीं, दिल्ली में कुछ नहीं है, एग्ज़ाम के नाम पर कुछ नहीं है। लोग सपने सजोते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कुछ नहीं होना। जिन्होंने 1-1.5 साल पहले फॉर्म भरा हुआ था, पेंडेमिक का बहाना देखा, रास्ता का एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा लोगों का। उनकी बात छोड़िए यार, हमारे खुशी है ये सब के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, हम दूसरों को क्या बोले। तो मित्रों, अनुरोध यही है कि अपनी जो क्रांति चली हुई है, ट्विटर पर रोज़ सुबह शाम ट्वीट करिए, किसी भी लोगों को टैग करिए, जाइए ID सर्च कीजिए किसी के भी, जैसे राहुल गांधी की ID सर्च की, उन्होंने ट्वीट कर दीजिए, PM मोदी की सर्च की, PMO की सर्च की, उन्हें आज जिसकी भी मिल जाए उनको ट्वीट करिए और उन्हें बोलिए कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप एक सही तरीके से एक मुहिम बनाइए। जब तक आप मुहिम नहीं बनाएंगे ना, आज सही तरीका नहीं बनाएंगे ना एग्ज़ाम लेने का, तब तक कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेगा। और मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब तक हम लोग को सफलता नहीं मिल जाती, कोई पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं होगा, ठीक है। हमारा यही इम्पोर्टेंट मैसेज रहेगा कि हम हरदम ट्विटर से जुड़े रहें, फेसबुक पर जुड़े रहें और इसको ट्रेंडिंग में करवाएं। द लल्लन टॉप इसके बारे में आज बात कर रहा था, NDTV रवीश कुमार इसके बारे में बात कर रहे थे, और अभी मैंने चैनलों पर देखा नहीं है कौन किसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन हाँ, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा है, इसको उठाना बहुत ज़रूरी है। मीडिया चैनल से अनुरोध है कि इसको उठाया जाए और हमारी परेशानियों को गवर्नमेंट के सामने लाकर रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।